हे एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट के लिए हो गया है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट की, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि आखिर पोस्टल असिस्टेंट में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, जिससे कि अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो होम टाउन से दूर भी होती है तो भी आप ये जान सके कि हाँ आखिर कितनी छुट्टियां मिलती है साल में कि हम आप अपने होम टाउन में आ सकें, अपने घर वालों से मिल सकें। तो ये क्वेश्चन लाजमी है और ज़रूर आपके माइंड में आता होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट को एक साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। और आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्या इतनी छुट्टियां सच में मिलती हैं पोस्टल असिस्टेंट को, रियली में मिलती है। चलिए मैं बताती हूँ आपको, बट ये जो जानकारी है ये सभी को पता नहीं रहती है, इसलिए वो लोग जो है इससे मतलब कि अवेयर नहीं हो पाते हैं कि आखिर उनको कितनी छुट्टियां मिलती है। बट जैसे ही आपको पता चलेगा, सीरियसली जो है आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी और कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब के लिए। तो चलिए हम वन बाय वन बात करेंगे कि कौन कौन सी छुट्टियां आपको मिलती हैं एंड कितने कितने डेज की वो छुट्टियां रहती। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, फर्स्ट जो हमारी रेगुलर हॉलीडेज रहती हैं कुछ, उसमें सबसे पहले आती है ईएल, मतलब कि अर्नड लीव जो हमारी होती है। तो अर्नड लीव अगर एक साल की बात करें तो एक साल में आपको 30 अर्नड लीव मिलती हैं, जिसमें कि 15 अर्नड लीव आपको आपके अकाउंट में जो है जनवरी मंथ में क्रेडिट कर दी जाती है एंड फर्दर जुलाई मंथ में फिर से आपके अकाउंट में 15 ईयर जो है क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये तो जब रेगुलरली हम चलते रहते हैं मतलब तब की बात है। बट अगर आप ज्वाइन करते हैं, सपोज कर लीजिए आपने ज्वाइन किया अगस्त के मंथ में ज्वाइन किया या फिर आपने जनवरी फरवरी में ज्वाइन किया, कभी भी ज्वाइन किया, तो उस टाइम 6 महीने के लिए आपके अकाउंट में डायरेक्ट 15 ईएल क्रेडिट नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 15 ईएल ले लूँ क्योंकि 6 मंथ के वैलिड रहती हैं 15 ईएल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस टाइम आपको जो है पर मंथ 2.5 ईएल मतलब कि 2.5 ईएल के हिसाब से दी जाती है। बिकॉज एक साल में 30 ईएल रहती है तो 2.5 ईएल पर मंथ मतलब बैठ जाती है, तो इसलिए आपको जो है हर महीने 2.5 ईएल आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और उनको आप अवेल कर सकते हैं। उस टाइम आप डायरेक्टली 15 ईएल अवेल नहीं कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको डिपार्टमेंट में जो है 6 मंथ्स हो जाते हैं तो उसके बाद रेगुलरली आपके जो अकाउंट है, सर्विस बुक है, उसमें हर छठे महीने जो है मतलब कि जनवरी में एंड जुलाई में 15 ईयर्स जो है क्रेडिट कर दी जाती हैं। उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो एक बार में यूटिलाइज कर लीजिए, बट ये सैंक्शनड करानी पड़ती है पहले, मतलब कि विदाउट सैंक्शन आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिफोर मतलब कि ग्रांट ऑफ द लीव आपको ये सैंक्शन करानी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने बस ऑफिस में फ़ोन कर दिया और बात बन गई। आपको जो है छुट्टी जाने से कुछ दिन पहले एप्लीकेशन देनी होती है, SR1 का फॉर्म फिल करना होता है एंड आफ्टर दैट वेट करना होता है कि कब आपकी लीव जो है सैंक्शन हो जाए एंड आफ्टर दैट जो है आप छुट्टी पर जा सकते हैं। तो ये थी ईएल की बात। और सबसे अच्छी खासियत ईएल की ये रहती है कि ये कैरी फॉरवर्ड रहती है, मतलब अगर आप इनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं एक साल में तो नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होती चली जाती है, मतलब एक तरह से जो है जमा होती चली जाती है आपके अकाउंट में, ये लैप्स नहीं हो जाती है। जब तक आप इनको लेंगे नहीं तो ये आपके अकाउंट में ही ऐड होती चले जाएंगी 1 बाय 1 एंड ईयर बाय ईयर। ओके, एंड आफ्टर दैट इससे भी अच्छी खासियत ये है कि आप पूरे सर्विस टेन्योर में यानी कि अप टू 60 ईयर्स तक आप 300 ईयर्स को जो है क्रेडिट करा सकते हैं, मतलब एनकैश करा सकते हैं। जैसे ही सपोज कर लीजिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो आपके अकाउंट में यानी कि सर्विस अकाउंट में आपके 300 ईएल जो है बची हुई है या फिर 300 ईएल से ज़्यादा बची हुई है, तो उस केस में क्या होगा, रिटायरमेंट के दौरान जब आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसके हिसाब से जो है मतलब पर मंथ जितनी सैलरी होगी आपकी उसके हिसाब से आपको 300 ईएल्स के जो है पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, होता है सीएल मीन्स कैजुअल लीव इनको बोला जाता है। तो कैजुअल लीव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी इमरजेंसी लीव होती है एक तरह से। जैसे ही हमें कोई अर्जेंट वर्क होता है, इमरजेंसी होती है, तो उस केस में हम
पहले तो एप्लीकेशन दे नहीं सकते कि हाँ हमें इमरजेंसी होने वाली है और हमारी लीव ग्रांट कर दीजिए, तो उस केस के लिए होती है। और इसके लिए जो है आपको कोई भी फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना होता है, एंड जरूरी नहीं है कि आप पहले एप्लीकेशन दें या ना दें, ठीक है। तो उसी टाइम अगर आपको आज नहीं जाना है, कोई भी अर्जेंट वर्क है, तो आप फ़ोन करके भी ऑफिस में जो है बता सकते हैं, या फिर ऑफिस का जो ग्रुप वगैरह रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं कि ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ, नहीं आ सकता हूँ, सो प्लीज़ मेरे को आज के दिन की जो है लीव प्रोवाइड कराई जाए। तो इस हिसाब से ही आपको जो है ये लीव प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये 1 साल में आपको टोटल 8 लीव्स जो है, मतलब 8 लीव आपको दी जाती है कैजुअल लीव, जो कि आपको एक तरह से इमरजेंसी लीव का ये काम करती है। एंड इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसको जो है हाफ डे लीव भी ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको जो है फर्स्ट हाफ है ना, मतलब कि फर्स्ट हाफ में जो है ऑफिस आना है एंड सेकंड हाफ में कोई भी इमरजेंसी वर्क आ गया है, तो आप सेकंड हाफ के लिए जो है हाफ डे CL लेकर भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी। बट सेकंड थिंग जो है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। सपोज कर लीजिए आप 1 साल में 8 लीव नहीं लेते हैं कैजुअल लीव, तो ये आपकी नेक्स्ट ईयर जो है आपके सर्विस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी, ये लैप्स हो जाएंगी। सो मतलब कि अच्छा है कि आप 1 साल में अपनी 8 जो ये CL रहती है इनको यूटिलाइज कर लें, अदरवाइज ये जो है लैप्स हो जाती है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अब हम बात करेंगे RH के बारे में। RH यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, ये कुछ स्पेशल लीव रहती हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और ये साल में आप सिर्फ 2 लीव ही ले सकते हैं, पीछे होती हैं। तो अगर ये मतलब कि आपको फेस्टिवल की 2 दिन की कंप्लीट हॉलीडे मिली है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर नेक्स्ट डे RH है तो आप उसको ऐड करके अपनी हॉलीडेज जो है 3 डेज की ले सकते हैं। तो ये इसका फायदा रह जाता है। या फिर ये सिर्फ साल में 2 ही होती है और ये भी लैप्स हो जाती है, CL की तरह ही होती है। अगर आप इनको नहीं लेते हैं, अवेल नहीं करते हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, लैप्स हो जाती है उसी ईयर में। इसलिए आपको यही सजेशन है कि इनको भी ज़रूर से आप यूटिलाइज कर लीजिए। अब फर्दर जो लीव रहती है वो होती है HPL मतलब कि हाफ पे लीव। ये एक तरह से जो है मेडिकल के बिहाफ पर आपको दी जाती है, मतलब कि आपको 1 साल में 20 हाफ पे लीव दी जाती है। अगर उनको आप फुल लीव में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आपको टोटल जो है 10 फुल डे लीव जो है मिल जाती है। और ये जनरली जो है आपको मेडिकल बेस पर मिलती है। आपको इसके लिए जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको वो देना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट रहता है जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट का अपना अलग फॉर्मेट है, अनफिट का अलग है, फिटनेस का अलग है। तो वो आपको जमा करने होते हैं ऑफिस में, एंड उनके बिहाफ पर आपको ये लीव्स जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। एंड ये जो है आपकी एक तरह से EL की तरह ही हो जाती हैं कन्वर्ट, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देते हैं, और इनकी आपको जो है सैलरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इनकी आपको सैलरी नहीं दी जाती है। आप चाहे तो 20 डेज की भी ले सकते हैं अगर हाफ पे लेना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत है आप 20 डेज की ले सकते हैं। और अगर आपको कम छुट्टियों की ज़रूरत है तो आप इनको जो है 10 डेज में कन्वर्ट करा सकते हैं। टाइप से आपने देखा कि आपको टोटल 30 EL मिली है एंड 8 CL मिली है, 38 हो गई, 2 RH मिली, 40 लीव्स हो गई, एंड 10 आपको फुल डे लीव मिल जाती है, जो कि 20 हाफ पे लीव को कन्वर्ट करा के 10 डेज की हो जाती है। यानी कि टोटल आपकी 1 साल में 50 छुट्टियाँ तो ये हो गई हैं, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि इनके अलावा भी आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। 1 साल में आपको जो है हर संडे छुट्टी मिलती है। तो ऑन एन एवरेज अगर 1 मंथ में 4 संडे भी आ रहे हैं तो 12 चौक 48 यानी कि 48 संडेज ही हो गई, यानी कि ऑन एन एवरेज 50 आपको ये हॉलीडेज मिल गई। तो आपको कितनी हॉलीडेज हो गई? 50 ऑलरेडी हो गई, 50 ये हो गई, तो यानी कि 100 हॉलीडेज तो आपकी यही हो गई हैं। एंड फर्दर अगर हम बात करते हैं कि आपको सैटरडे भी हाफ डे रहता है, जो मतलब कि हेड ऑफिस में काम करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट एंड सब ऑफिस में काम करते हैं, उनको सैटरडे हाफ डे रहता है। तो अगर हाफ डे भी आप काउंट करें तो 25 लीव्स ये बैठ जाती हैं। तो
125 टोटल लीव्स आपको मिल जाती हैं। एंड फर्दर हम बात करें कि जैसे सर्कल ऑफिस रहता है, रीजनल ऑफिस रहता है एंड डिवीजन ऑफिस रहता है, वहां पर ओनली 5 डेज वर्किंग रहता है, वहां पर सैटरडे भी कंप्लीट ऑफ रहता है। तो यानी कि 25 छुट्टी और ऐड कर लीजिए, यानी कि 150 डेज की उनको जो है लीव मिल जाती है। तो जो कैंडिडेट्स बात करते हैं कि नहीं मिनिस्ट्री अच्छा है, एलडीसी अच्छा है, वहाँ पर 5 डे वर्किंग रहता है, तो देखिए उनकी सैलरी भी तो कम रहती है ना, 1900 ग्रेड पे की तो जॉब रहती है एलडीसी, जबकि ये जो है पोस्टल असिस्टेंट की आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब रहती है। तो सीधा सीधा 10-12 हज़ार का डिफरेंस तो एक्स-सिटी में यहीं से आ जाता है सैलरी में। एंड देन बात करें छुट्टियां की, तो छुट्टियां भी ऑलमोस्ट जो है बराबर सी हो जाती है, क्योंकि सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिवीजन ऑफिस में भी सैटरडे संडे जो है ऑफ रहता है। एंड फर्दर अगर हम बात करें कि अगर हम हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस में भी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 साल के बाद स्कोप रहता है कि हम डिवीजन ऑफिस में अपना ट्रांसफर इजीली करा सकते हैं, जो कि रोटेशनल ट्रांसफर जिसको बोला जाता है, जो कि हर 3 साल में होता है हर एक पोस्टल असिस्टेंट का। तो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एलडीसी, क्योंकि देखिए हम ऑफिस जाते हैं तो काम चोरी करने तो कोई जा नहीं रहा है ऑफिस में खाली बैठेंगे तो भी आपको 8 घंटे ही बैठना है, और आप काम करेंगे तो भी आपको 8 घंटे ही बैठना है। तो बेटर है कि काम करके आप 8 घंटे बैठ जाओ, क्योंकि काम में अगर हम बिजी रहते हैं तो ऑफिस टाइम का पता भी नहीं चलता है, और अगर हमारे पास काम ही नहीं रहता है ऑफिस में तो सीरियसली बताऊं टाइम पास करना भी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक एक मिनट भारी दिखने लगती है, बस घड़ी की तरफ ही देखते रहते हैं लोग बाग। तो अच्छा है कि आपके पास काम है, काम के साथ आप ज़्यादा मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा काम रहता है ना अच्छे से, तो आप उसके साथ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि आपके अंदर लगन भी रहेगी कि हाँ यार मेरे को पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है किसी न किसी तरीके से। और अगर आपके पास काम ही नहीं रहेगा तो आप एकदम जो है लिथार्जी हो जाएंगे, लिथार्जिक लाइफ हो जाएगी आपकी, न तो आपका पढ़ाई में ही सही से मन लगेगा, ना ही आपका काम में ही सही से मन लगेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल लीव्स की। कुछ स्पेशल लीव्स भी होती हैं जो कि पोस्टल असिस्टेंट को दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव ये होती है शादी के बाद की लीव, यानी कि अगर आप पिता बन जाते हैं, बेबी हो जाता है आपको, तो आपको 15 पैटर्निटी लीव, यानी कि अगर आप पिता बन जाते हैं, आपको कोई भी बेबी हो जाता है गर्ल या बॉय, तो आपको 15 डेज की पैटर्निटी लीव मिलती है। फर्दर हम बात करते हैं कि मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मिलती है माता को, जैसे सपोज मैं वर्किंग एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड मैं माँ बन गई हूँ, तो उस केस में जो है मेरे को 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और ये लीव जो है ऐसा नहीं है कि बेबी होने के बाद ही हम ले, बेबी होने से पहले भी अगर आपकी कोई भी कंडीशन थोड़ी भी खराब है तो आप बेबी होने से पहले से लेकर बेबी होने के 6 महीने बाद तक जो है इन लीव्स को अवेल कर सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव के बारे में। तो चाइल्ड केयर लीव जो है जब हम मॉमी बन जाते हैं, मतलब कि ये लेडीज को दी जाती है, वर्किंग लेडीज को, तो ये 30 डेज की दी जाती है, 2 बच्चों के लिए दी जाती है। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं आप कि 2 बेबीज के लिए आपको जो है 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, जिसमें कि जो पहला साल रहता है उसमें आपको फुल पेमेंट दी जाती है, बट जो सेकंड ईयर रहता है उसमें आपको आपकी जो बेसिक पे रहता है प्लस डीए रहता है उसका 80% दिया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है कि आपको कितनी पेमेंट दी जाएगी। इस टाइप से आप चाइल्ड केयर लीव भी समझ गए होंगे। तो लगभग जो है 1 साल में 5 महीने की तो आपकी लीव ही हो जाती है, सिर्फ आपको 7 महीने जॉब करनी होती है, 5 महीने के तो आपको फोकट के ही पैसे दिए जाते हैं। और बात करिए कि वर्किंग लेडीज की, तो उनको तो मतलब कि और भी काफी ज्यादा लीव दी जाती है, क्योंकि चाइल्ड केयर लीव भी ऐड हो जाती है और मैटरनिटी लीव्स भी ऐड हो जाती है। और फर्दर हम बात करें कुछ अलाउंसेस की, कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे कि CEL होता है एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें कि आपको हर साल एक बच्चे के लिए आपको 27,000 रुपये एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, और ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। अगर आपको 2 बेबी है तो आपको हर साल 54,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। तो ये काफी अच्छा फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करा रही है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं कि आपको LTC भी प्रोवाइड किया जाता है। LTC आप 4 साल में एक बार ऑल इंडिया जो भी आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनको घुमा सकते हैं, तो आपका टिकट वगैरह, जो होटल का जो रेंट वगैरह रहेगा वो सब फ्री रहेगा। एंड देन बात करते हैं कि हर 2 साल में आपको जो है
होम टाउन LTC भी दिया जाता है। इसमें आप अगर अपने घर जाते हैं तो आप LTC अवेल कर सकते हैं। आपको 3rd AC का जो फेयर रहता है वो दिया जाता है। से जो अच्छा फैक्टर है पोस्टल डिपार्टमेंट का, इंडिया पोस्ट का, वो ये है कि दिवाली बोनस। हाँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो पोस्टल डिपार्टमेंट को छोड़ करके, वहां पर जो दिवाली बोनस रहता है वो लगभग सभी एम्प्लॉयज को जो है 7,000 के आसपास दिया जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट में ये 13,816 दिया जाता है, यानी कि सीधा सीधा आप अप्रोक्सीमेटली 14,000 इसको मान सकते हैं। जस्ट ये डबल है अदर डिपार्टमेंट्स के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन में कर पाई हूँ कि मैंने सभी छुट्टियों के बारे में भी बताया है आपको, और जो मेन अलाउंसेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फर्दर मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें अदर भी और बहुत सारी फैसिलिटी, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं CGHS फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब कि इसमें क्या है, आपके जितने भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनका आप इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं, चाहे उनको कोई भी कितनी भी सीरियस बीमारी क्यों ना हो, वो सभी इलाज जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है फ्री कराया जाता है। उसके लिए आपको CGHS कार्ड बनवा लेना होता है। तो गाइज ये आपने देखा कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी आपको दे रखी है। तो आपको इनको अवेल भी करना है और आपको इनको एज अ मोटिवेशन लेना है कि हाँ मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना है एंड देन ये ज्वाइन भी करना है, जिससे कि मैं ये सभी चीज़ों को जो है अवेल कर पाऊँ एंड खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है इन सभी जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं इनको जो है लाभ उठा पाऊँ और अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख पाऊँ और खुद भी हैप्पी रह पाऊँ। तो देखिए ये थी आज की वीडियो जिसमें कि आपने जाना कि कौन कौन सी आपको जो है लीव्स दी जाती है, कौन सी रेगुलर लीव है, कौन सी स्पेशल लीव है एंड कौन से आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। तो आई होप सभी आपको क्लियर हो गए होंगे एंड मैं आपके सभी डाउट्स को जो है इसमें क्लियर कर पाई होंगी। बट फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। एंड अगर ज़्यादा ही जेन्यून लगेगा मेरे को हाँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।